आज अपन पढ़ेंगे कुछ अणुओं की लुईस संरचना। देखिए, लुईस संरचना लिखनी किसी भी अणु की, तो उसके लिए हमें 3 नियम देखने। नियम कह रहे हैं, देखो, केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी। कोई भी अणु दे रखा होगा, उसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा उसकी पहचान आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। दूसरा कह रहे हैं कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करना, उसके अंदर कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो अपन को ज्ञात करें। उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी लुईस बिंदुनुमा संरचना लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी है। तो कहने का यहाँ अणु जो होते हैं बच्चों, अणु कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक तो होता है समनाभिकीय अणु। कौन से होते हैं? समनाभिकीय अणु। ठीक है, और समनाभिकीय अणु की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कि एक ही प्रकार के जिसके अंदर परमाणु होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि H2 है, O2 है, O3 है, ये सभी क्या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। इस कारण से इसको अपन बोलेंगे समनाभिक। दूसरा होता है विषम नाभिकीय अणु। विषम नाभिकीय अणु की बात करेंगे बच्चों, तो कौन से होगी? विषम नाभिकीय अणु। ठीक है, देखो, विषम नाभिक के अंदर है जैसे कि CO, CO2, NO3, HNO3, इसके अंदर। ठीक है, तो 2 प्रकार के अणु होते हैं। अब आपको इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि केंद्रीय परमाणु कोई भी मान लो, लेकिन इसके अंदर देखना है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, पहला एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, जैसे NO3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? NO3 की बात करते हैं। तो NO3 के अंदर देखते हैं, तो एक तो नाइट्रोजन परमाणु इसके अंदर, और एक क्या है? ऑक्सीजन परमाणु। NO3 अणु के अंदर क्या है? एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करता हूं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? यहाँ पे देखते हैं तो 3 होती है, -3 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करता हूँ तो कितनी होती है? -2 होती है। अब दोनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की। इसकी ज्यादा संयोजकता है। जब इसकी ज्यादा संयोजकता है तो ये क्या होगा? केंद्रीय परमाणु। क्या होगा बच्चों? केंद्रीय परमाणु होगा। ओके, इसी प्रकार से बात करेंगे और एग्जाम्पल, जैसे कि HNO3 में, HO3 में देखते हैं तो यहाँ पर HNO3 में देखते हैं, HNO3 के अंदर 3 परमाणु कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इसके अंदर देखेंगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करता हूँ -3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करता हूँ यहाँ पे -2। तो सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी होती है? यहाँ पर इसकी होती है। तो ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु। क्या हो जाएगा? केंद्रीय परमाणु। ओके, अब आपको केंद्रीय परमाणु पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहला नियम तो समझ में आ गया, सेकंड नियम की बात करते हैं। सेकंड नियम कह रहा है कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें? जैसा कि मैंने आपको कहा, कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या करेंगे? जैसे कि देखो, इधर मेरे पास में ऑक्सीजन है, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे सहयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सहयोजी कक्षा के अंदर देखेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ, सबसे पहले कितनी करूंगा? एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ। तो एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ बच्चों, तो कितने होते हैं? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते तो 1s2, 2s2 और 2 के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक ऑक्सीजन के अंदर सहयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन है सहयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चों? सहयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 सहयोजी इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास में 6 है, तो 2 ऑक्सीजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इसके अंदर कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएंगे बच्चों? इसमें 12 है। किसके अंदर? इस ऑक्सीजन के अंदर कितना आएंगे? 12 सहयोजी इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपको कह देता है कि बताओ कि इसके अंदर कितने होंगे? CO2 में कितने सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, तो CO2 के अंदर देखेंगे बच्चों, तो CO2 के अंदर कार्बन के अंदर सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पे कार्बन के अंदर सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके,
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, अभी निकाला हमने 6 होते, तो 2 के पास में कितना हो गए 12 हो गए, तो 2 को गुणा कर दो 6 से, ठीक है 4 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 और 6 कितना हो जाएंगे 12, और 4 और 12 कितना होते हैं 16। कैसे हुआ, तो कार्बन की सही इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते, ऑक्सीजन एक के पास में 6 होते, 2 है, 2 का कितना हो जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएंगे 12, कितना आएंगे 12, और 12 और 4 कितने होते हैं 16, तो CO2 में 16 सही इलेक्ट्रॉन होते, कितने होते हैं CO2 में 16 इलेक्ट्रॉन। आपको कह दिया कि CO में कितने सही इलेक्ट्रॉन होते हैं, CO में सही इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बन के कितने होते हैं, यहाँ पे बच्चों CO में बात करेंगे अपन, तो कार्बन के अंदर कितने होते हैं 4 होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 होते हैं, टोटल सही इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 सही इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन सही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आपको कह देता है कि NO3 में सही इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो NO3 के अंदर आपको कह देता है कि NO3 में सर बताओ सही इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक मैं बताता हूं, ये NO यहां लिखते हैं NO3 माइनस के अंदर NO3 माइनस है, इसके अंदर सही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के टोटल परमाणु क्रमांक की बात करें कितना होता है, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन के 7 होता है, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 देखते 1s2 2s2 और 2p3 होता है, सही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं 5 होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर कितना आएंगे 5 आएंगे, कितना आएंगे 5 आएंगे। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे, एक ऑक्सीजन के पास में भी निकाला कितना था 6 थे, 2 के पास में कितना आता है 12, 3 के पास में कितना आएगा 3 थे ऑक्सीजन, तो 3 को 6 से गुणा, अब इसके ऊपर आके क्या लगाओ माइनस लगाओ, तो जिस अणु के ऊपर अगर माइनस लगाए तो उनमें से हमेशा क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना, प्लस क्या करना है बच्चों 1 करना, अगर यहाँ माइनस 1 लिखा 1 तो 1 जोड़ना, अगर 2 होते तो 2 जोड़ते, तो कितने होगी 5 प्लस 6 18 प्लस 1, तो 6 यानी 6 और 18 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कितने हो जाएंगे बच्चों 24 हो जाएंगे। अगर आपको बोल देता है कि CO3-2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सही इलेक्ट्रॉन, CO3-2 में, तो कार्बन के सही इलेक्ट्रॉन सहयोगिता में कितने होते हैं 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 कितने एक में कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है माइनस लगा तो जोड़ दो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 प्लस 6 3 18, 18 में 2 जोड़े कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो मतलब टोटल जो होते हैं कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने होंगे 24। अगर आपको बोल देता है कि NH4 प्लस में सही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब यहां पर बच्चों क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो इसके अंदर सही इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, तो नाइट्रोजन के पास में भी निकाला कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 होते हैं, हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1 होता है, तो 1 4 है टोटल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक हाइड्रोजन के पास सही इलेक्ट्रॉन 1 होता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो प्लस लगाओ, प्लस लगा तो इसका मतलब यहां से माइनस करना पड़ेगा, 1 कर दिया 5 हो गया प्लस 4 और माइनस का 1 9 में से क्या करूंगा मैं 1 निकालूंगा बाहर, तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, 9 में से 1 निकालूंगा कितना आएगा 8 आएगा, तो इसका मतलब बच्चों की कुल सही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन लुईस बिंदुनुमा संरचना। देखो लुईस बिंदुनुमा संरचना कैसे बनाए, जैसे सबसे पहले आपको कह दिया कि O2 है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया CO3-2 दे रखा है, और तीसरा एग्जांपल आपको दे रखा है वो दे रखा है HNO3, ठीक है HNO3, ये 3 एग्जांपल दे रखे, तीनों की लुईस संरचना आपको बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ऑक्सीजन है O2 में कुल 6 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कुल 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, 6 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते तो 2 के पास में कितना हो जाएंगे 12 होंगे, कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 12 है, तो ऑक्सीजन यहाँ बना लो, एक ऑक्सीजन ये वाला बनाया, दूसरा ऑक्सीजन ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 गए, पीछे कितने रहे 10 रहे,
10 में क्या करेंगे अपन कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन कितने रहे, कितने गए 4 गए, पीछे कितने रहे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में क्या किया मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े, तो होगी ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े और 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े। अब देखते हैं तो क्या इसका अष्टक पूरा हो रहा नहीं हो रहा। देखो इस ऑक्सीजन की बात करता हूं तो 4 2 6 2 8 इसका पूरा अष्टक पूरा हो रहा है। इस ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसका भी क्या हो रहा है बच्चों, अष्टक पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है, अष्टक पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, इन दोनों के विषय 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, यहां पर अपने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में पड़े हैं और इस ऑक्सीजन के पास में कितने पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ओके, अब इसी तरह से आपको कह देता है कि CO3-2 की बनाओ। तो CO3-2 के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सही इलेक्ट्रॉन निकालो। सही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएंगे, सही इलेक्ट्रॉन निकालो तो सही इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल की बात, कार्बन का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, तो 3 के कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस लगाए तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। प्लस है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना आएगा 4 18 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 2 आ जाएगा। टोटल की बात करूँ तो 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितना आएंगे 24। अब आप इस 24 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखेंगे ये कार्बन है, पहले ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी लुईस संरचना बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन होगा, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखो इधर सभी के बीच में क्या बना लो आप, सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहला काम करना है इस केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु, इसके सहजी इलेक्ट्रॉन पूरे 8 करने हैं। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2। अब किसी भी ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दो, कितने लगा दिए, तो इसके 8 पूरे हो गए। चलो इसके तो हुए पूरे 8। अब रही बात इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन के देखो कितने 2 हो गए, इस ऑक्सीजन कितना 2, पीछे कितने चाहिए अपने को 8 चाहिए, तो कितने लिखूंगा यहाँ पे 2 तो 4 तो 6, 8 पूरे हो गए। इसी तरह से यहाँ देखो इस ऑक्सीजन के अंदर कितना है, यहाँ पे 2 बने हुए, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पीछे कितने रह गए 2 2 4 2 6, वही 8 पूरे। ओके, इसी तरह से यहाँ देखो यहाँ 4 है, पीछे कितने रहेंगे 2 2 4, 8 हो गए पूरे। अब देखते हैं इसका पूरा बनाते हैं तो बच्चों कैसे बनेगा। देखो इसका अष्टक पूरा हो रहा है, ठीक है, इसका अष्टक भी पूरा हो रहा है, ठीक है, इसका अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, इसका अष्टक भी पूरा हो रहा है। ठीक है, इसका अष्टक की बात करते हैं तो भी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, हो रहा है। लेकिन इसका अष्टक की बात करते हैं तो क्या होगा, पूरा होता है। क्या होता है, पूरा। ये तो देखिए इधर अब मैं यहां पर बनाता हूं बच्चों, तो क्या बनता है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन। इन ये कार्बन ये ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने हुई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। पीछे कितना रहे इस ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, इसके कितने रहे 6 इलेक्ट्रॉन और इसके कितने रहे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये क्या बनेगी, CO3-2 की एक लुईस विल्सन संरचना। अब बात करेंगे HNO3 की। HNO3 के अंदर भी क्या करना है बच्चों, इसी तरह से। HNO3 के अंदर भी इसी तरह से। देखो इसके अंदर केंद्रीय परमाणु की बात करता तो कौन है, नाइट्रोजन। ये क्या है, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, केंद्रीय। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सहजी इलेक्ट्रॉन निकालो। तो सहजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना आएगा, सहजी इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बच्चों तो क्या आएगा, देखो इधर यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, 1। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। सॉरी, नाइट्रोजन का टोटल बात करेंगे तो 5 होता है अपने क्या। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 के 6 होता है और 3 का कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। ठीक है,
अब कितने हो जाएंगे, 18 और 5 कितने होते हैं, 23 और 1 24 कितने होते हैं, 24। ओके, अब आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने तो कैसे बनेगा, यहाँ केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने 3 है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और किसी भी ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन आप जोड़ो, चाहे आप इसके साथ में जोड़ो, चाहे इसके साथ में जोड़ो, चाहे इसके साथ, कहीं पर भी जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, ठीक है। अब आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 24 है। तो 24 में से सबसे पहले काम करेंगे नाइट्रोजन के 8 पूरे करेंगे। किसे करेंगे, देखो सबसे पहले सिंबल लगा दे, 2 2 4 2 6, और नाइट्रोजन के अपन के 8 पूरे करने। तो 8 पूरे करने के लिए नाइट्रोजन के पास में क्या आ जाएगा, लॉन्ड पे आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास में क्या करेंगे अपन, देखो इधर, ठीक है, नाइट्रोजन के 8 करने, तो 2 2 4 2 6 हो गए। अब 8 करने हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या लगाऊंगा बच्चों, डबल बॉन्ड लगाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, ठीक है। इसके पूरे हो गए, इसके 8 करने, तो इसके 8 करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अब इस ऑक्सीजन के 8 करने, 2 तो ये हो गए, तो 4 तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। इस ऑक्सीजन के 8 करने, तो इस ऑक्सीजन के 8 देखो, 2 इधर भी हो गए, 4 तो गए, 2 इधर 2 इधर, कितने हुए, 8 इसके पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के 8 करने, 4 इधर तो 2 इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, टोटल कितना हो, 8। अब इसको मैं मिलाता हूं बच्चों, तो कैसे बनेगा, यहां पर देखो इसका अष्टक पूरा हो रहा है, इसका अष्टक पूरा हो रहा है, इसका अष्टक पूरा हो रहा है, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा हो रहा है, देखो 2 2 4 2 6, तो 2 मिनट को, ये 2 2 4 2 6, इसके 8 नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे पूरे, ये 8 हो जाए, हो गए 8। इस ऑक्सीजन के अष्टक पूरा हो रहा है, ये हो रहा है अष्टक पूरा, हो गया पूरा। इस हाइड्रोजन की बात करके पूरा हो गया अष्टक। तो इस तरह से ये वाला पूरा बनता है। अब देखेंगे बच्चों, तो यहाँ देखो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पर देखते हैं तो ये नाइट्रोजन है, ओके। इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1, तो यहाँ आएगा ऑक्सीजन आएगा। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन आएगा। अब पीछे कितना रहेगा वो लिख दो आप, देखो इसके अंदर लिखेंगे तो कितना आएंगे, 2 2 4 2 6 आ जाएंगे। इसके लिखेंगे कितना आएंगे, 2 2 4 आएंगे। इसके लिखेंगे कितना आएंगे, 2 2 4, ठीक है। टोटल पूरे हो गए। ये जो बना है इसको अपन क्या कहते हैं, HNO3 क्या कहेंगे बच्चों,